क्यों क्रैश हुआ लूना 25? लूना 25 क्रैश हो जाने से रूस की आंतरिक एजेंसी को काफी नुकसान हुआ क्योंकि रूस ने 47 साल बाद अपना मून मिशन लॉन्च किया था। जानिए कितने अरब का हुआ नुकसान। लूना 25 के फेल हो जाने से बड़ी धड़कनें, चंद्रयान 3 की राह में कोई बाधा तो नहीं है, इसरो ने क्या बताया सच। तो दोस्तों इन सब के बारे में बेहतर ढंग से जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो आपके लिए बहुत छोटी सी बात है। दोस्तों रूस के चांद पर पहुंचने की उम्मीदें उस समय पूरी तरह से खत्म हो गई थी जब उसका स्पेसक्राफ्ट लूना 25 क्रैश हो गया। 20 अगस्त को रूस की आंतरिक एजेंसी रोसकोस्मोस ने इसकी पुष्टि की। लूना 25 21 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की तैयारी में लगा था। एजेंसी ने बताया कि लूना 25 प्रोपल्सन मैनुअर के समय चंद्रमा की सतह से टकरा गया था। इस वजह से ही वह दुर्घटना का शिकार हो गया। लूना 25 का क्रैश होना रूस के लिए बहुत बड़ा झटका है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात पर बहस करने में लगे हैं कि आखिरकार लूना 25 के आखिरी क्षणों में क्या हुआ था। शुरुआती जांच के आधार पर यह माना गया कि चंद्रमा की सतह से टकराने के बाद लूना 25 से संपर्क टूट गया। रिपोर्ट के मुताबिक लूना 25 अपने निर्धारित रास्ते से भटक कर चंद्रमा की सतह से जा टकराया और एक ऐसी समस्या में फंस गया। इसके बाद उससे संपर्क करने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला। रूसी स्पेस एजेंसी ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि लूना 25 अपने असली पैरामीटर से अलग चला गया था। इसके साथ ही वह अपने ऑर्बिट की जगह दूसरे ऑर्बिट में चला गया था, जहां उसे नहीं जाना चाहिए था। इसके बाद यह अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर क्रैश हो गया। दोस्तों अब तक चांद के लिए जो भी मिशन भेजे गए थे वो चांद के उत्तर में या मध्य में लैंड करने के लिए भेजे गए थे, क्योंकि यहाँ पर लैंडिंग करने के लिए समतल और सूर्य की रोशनी भी आती है। लेकिन दक्षिणी ध्रुव चांद का वो इलाका है जहाँ रोशनी नहीं पहुँचती। साथ ही साथ इस जगह पर चांद की सतह पथरीली और उबड़ खाबड़ और गड्ढों से भरी पड़ी हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर में एस्ट्रोफिजिक्स और प्लेनेटरी साइंस के प्रोफेसर जैक बर्न्स के अनुसार यहाँ पहुँचने वाली सूर्य की किरणें टेढ़ी हो जाती है और चांद का अधिकतर हिस्सा समतल है, लेकिन दक्षिणी हिस्से में सूर्य की रोशनी के कारण गड्ढों की परछाई बहुत लंबी होती है। इस कारण यह गड्ढों, ऊबड़ खाबड़ और जमीन की पहचान करना बेहद मुश्किल हो जाती है। चांद के दक्षिणी ध्रुव से जुड़ी बहुत ही कम तस्वीर उपलब्ध है, जिसके कारण वैज्ञानिक अब तक इस इलाके के विस्तार अध्ययन नहीं कर पाए। साथ ही साथ इस जगह पे सिग्नल भी कमजोर है। लेकिन देखा जाए तो चांद पर वायुमंडल जैसा कुछ नहीं है, जिसके कारण उड़ने वाले यान की गति कम करने के लिए उचित घर्षण नहीं मिल पाता है। दोस्तों लूना 25 के क्रैश से एक दिन पहले यानी 19 अगस्त को रूस ने लूना 25 की भेजी गई एक तस्वीर को शेयर किया और कहा कि ये जीमन क्रेटर की तस्वीर है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद 20 गहरे गड्ढे में जीमन क्रेटर तीसरा सबसे बड़ा गड्ढा है। ये 119 किलोमीटर चौड़ा और 8 किलोमीटर गहरा है। माना जाता है कि बेहद तेज गति से किसी अधिक घनत्व वाली चीज टकराने से यह गड्ढा बना हो सकता है। जहां तक कि इसकी साइज की बात हो तो लूना 25 एक छोटी सी कार के आकार का रोबोट था। इसने सोयूज रॉकेट के जरिए उड़ान भरी थी। वह 16 अगस्त को ही चंद्रमा के ऑर्बिट में प्रवेश कर लिया था, इसलिए 21 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की तैयारी थी। भारत के चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले रूस का लूना 25 उतरने वाला था। वैज्ञानिकों के लिए चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव बेहद अहम है, क्योंकि माना जाता है कि अस्थायी रूप से छाये वाले ध्रुवीय क्रिएटर में पानी हो सकता है। दोस्तों रूस ने 47 साल बाद अपना मून मिशन लूना 25 लॉन्च किया था। लूना 25 को 10 अगस्त को लॉन्च किया गया था। इसकी लैंडिंग 21 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर होनी थी। बताया जा रहा है कि रूस के इस मिशन को कुल 1600 करोड़ रुपए की लागत आई थी। चांद की सतह पर अभी तक सिर्फ 4 ऐसे देश है जो सफल लैंडिंग कर पाए। इसमें अमेरिका, रूस, चीन और भारत शामिल है। हालांकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अब तक किसी ने नहीं लैंडिंग की है। दोस्तों चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने में रूस के लूना 25 और भारत के चंद्रयान 3 के बीच मुकाबला हो रहा था। भारत के चंद्रयान 3 को अगले हफ्ते चांद की सतह पर उतरना है। भारत के चंद्रयान 3 और रूस का लूना 25 अपने साथ एक लैंडर और एक रोवर लेकर अंतरिक्ष में गए थे। वक्त पर चांद पर अपना अपना लैंडर उतारने वाले थे, लेकिन अब लूना 25 के क्रैश हो जाने के बाद सभी की निगाहें अब चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग पर लगी है। इधर जिस वक्त रूस के लूना 25 के क्रैश हो जाने की खबर मीडिया में आ रही थी, लगभग उसी वक्त भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने सोशल मीडिया पर बताया कि भारत का चंद्रयान 3 23 अगस्त की शाम को 6:04 में चंद्रमा पर लैंड करेगी। फ्रांस के स्पेस साइंस और उल्का पिंड पर अध्ययन करने वाले फ्रैंक मार्चिस की माने तो ये एक सॉफ्टवेयर गड़बड़ी के कारण लूना 25 चंद्रमा की सतह पर क्रैश हो गया। तकनीकी प्रॉब्लम के बाद करीब 10 घंटे तक लूना 25 के साथ कोई भी संपर्क नहीं पाया गया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूस की लूना 25 ही क्रैश हुआ है, जबकि चांद पर उतरने की कोशिश में अनेकों मिशन फेल हुए हैं। जैसे 11 अप्रैल 2019 को इजराइल का बेयर सीट लैंडर चांद पर उतरने में कोशिश कर रहा था। लैंड करने से ठीक पहले इसका संपर्क मिशन
मिशन कंट्रोल से टूट गया, जिसके कुछ वक्त बाद क्रैश हो गया। अगर ये सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंड कर पाता तो ये चांद पर उतरने वाला दुनिया का सबसे निजी मिशन होता। 7 सितंबर 2019 को भारत के चंद्रयान 2 का संपर्क विक्रम लैंडर से टूट गया था। चांद की सतह से केवल 2 किलोमीटर दूर था। ये लैंडर चांद पर क्रैश हो गया था। बाद में इसरो ने कहा कि ऑर्बिटर से मिली तस्वीर से लगता है कि विक्रम लैंडर की चांद पर हार्ड लैंडिंग हुई थी। 26 अप्रैल 2023 को जापान के हाकुटो आर मिशन ने कहा कि मिशन कंट्रोल सेंटर से लूनर लैंडर का संपर्क टूट गया है। टोक्यो स्थित कंट्रोल सेंटर ने बताया गया कि लैंडिंग के वक्त से ठीक पहले लैंडर से कोई डाटा नहीं मिल पाया। मिशन कंट्रोल ने बताया कि इस बात की काफी अधिक संभावना है कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने गया इस लैंडर की हार्ड लैंडिंग हुई है। जहां तक बात है कि सन 1976 के बाद लूना 25 यह पहला मिशन था जो रूस के लिए काफी महत्वपूर्ण था। सोवियत संघ के पतन के बाद रूस ने कोई भी लूनर मिशन लॉन्च नहीं किया था। 1960 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच काफी चहल पहल थी। चांद पर सबसे पहले इंसान कौन उतार सकता है। पृथ्वी की ऑर्बिट में पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 स्थापित करने, अंतरिक्ष में पहली बार इंसान भेजने यूरी गागरिन, मानव को मिशन से चांद पर उतारने के मामले में रूस ने काफी बाजी मार ली। लेकिन अपोलो मिशन के जरिए अमेरिका ने चांद की सतह पर पहली बार इंसान को उतारा। अमेरिका का अपोलो कार्यक्रम 1972 में खत्म हुआ था। इसके 5 दशक बाद आज तक भी अमेरिका के अलावा कोई और देश चांद पर इंसान को उतार नहीं पाया है। हाल के सालों में भारत और रूस के अलावा अमेरिका, चीन, इजराइल, जापान के अलावा निजी कंपनियां भी चांद के लिए इंसानों को लेकर अपने कार्यक्रम की योजना बना रही है। रूस को एक समय स्पेस की महाशक्ति के तौर पे जाना जाता था, लेकिन इस मून मिशन के विफल हो जाने के कारण उसकी अब घटती जा रही है। 1976 में लूना 24 मिशन लॉन्च किया गया था और तब से रूस ने दोबारा मून मिशन लॉन्च नहीं किया था। इस साल लूना 25 मिशन के तौर पर चांद पर लौटने का प्रयास किया, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी सफलता नहीं मिली और 20 अगस्त को यह पूरी तरह से क्रैश हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको काफी हद तक इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।